सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरगुन लिखा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि चाहे मुझे पूरी धरती को कागज़ बनाना न पड़े, चाहे मैं पेड़ों की, सारे जंगल के पेड़ों की मैं लेखनी बना दूं और सात समुद्र की को स्याही बना के जल को स्याही बना दूं, तब भी मैं गुरु की कृपा को, गुरु की महिमा का पारावार नहीं पा सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। माँ शारदे को नमन। शिक्षक दिवस के पावन पर्व पर सभी बृहस्पति स्वरूप और माँ सरस्वती के संदेशवाहक परम पूज्य गुरुओं को हार्दिक शुभकामनाएँ और श्रद्धा स्वरूप सुमन अर्पित करते हैं। और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं आपके सामने आज के विषय के अनुरूप प्रस्तुति लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अपने विचार और सुझाव को ज़रूर अवश्य साझा करें। कि अज्ञान के इस सागर में ज्ञान ही एकमात्र नैया, अज्ञान के इस सागर में ज्ञान ही एकमात्र नैया, माता पिता के बाद शिक्षक हैं जीवन का खेवैया। अर्थात ये जब माता पिता जन्म देते हैं और लेकिन उनके बाद जो है, अगर जो हाथ पकड़ करके अंधकार से और ज्ञान के मार्ग को दिखाता है, जो पशु से जो है मनुष्य बनाता है, वही जो है गुरु, उसी को गुरु कहा जाता है। तो गुरु, जब भी हम व्याकरण पढ़ते हैं तो व्याकरण में दो शब्द होते हैं, लघु और गुरु। लघु का मतलब छोटा, गुरु का मतलब बड़ा। अर्थात गुरु ही सबसे बड़ा है। इससे यह साबित होता है वह सर्वोपरि है। गुरु ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो जिस प्रकार से माता पिता अपने बालक को आसमान की ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं, उसी प्रकार से गुरु भी अपने शिष्य को आसमान की ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं। चिकित्सक चाहता है कि मेरा रोगी बीमार हो और ज़्यादा बीमार हो, लोग बीमार रहें। वकील चाहता है कि लोग झगड़ते रहें। पुलिस सोचती है कि लोग उपद्रव करें और हम दंड दें। लेकिन एक केवल गुरु ही है जो ये चाहता है कि मेरे जो शिष्य हैं मेरे से ऊपर बढ़कर मेरा नाम रोशन करें। तो शिक्षक के सम्मान में मेरे दो शब्द हैं। माता पिता ने जन्म दिया, गुरु ने दिया ज्ञान, तीनों हैं ईश्वर सम, सत सत उन्हें प्रणाम। यानी कबीरदास ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। अर्थात गोविंद से पहले, श्री हरि से पहले, भगवान से पहले गुरु हैं जिन्होंने उनको उनका मतलब भगवान का मार्ग बताया है। तो गुरुओं की महिमा आदिकाल से अब तक जब जब विद्या का सृजन हुआ, विद्या अपने अस्तित्व में आई है, मनुष्य को जड़ से चेतन बनाने में गुरु की महत्व भूमिका रही है। हम जब हमारे सनातन धर्म में आश्रम निर्धारित थे तो वह आश्रम, सबसे प्रथम आश्रम जो है ब्रह्मचर्य था, जिसमें कि बालक को विद्या अर्जित करने के लिए 25 वर्ष तक गुरुकुल में भेज दिया जाता था और गुरु के सानिध्य में रहकर वह 25 वर्ष तक साहित्य, संगीत, कला, दर्शन और शस्त्र शास्त्र का अध्ययन करता था और पारंगत बनता था। लेकिन हमारे भारत में जब से विदेशियों का आक्रमण हुआ और शासन रहा, सनातन धर्म की मजबूत आधारशिला गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया गया। नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों को ध्वस्त किया गया और जिस प्रकार से हमारी ये प्रथा, गुरुकुल की प्रथा बंद हुई। लेकिन वैसे भी सभी गुरुओं का उल्लेख सभी गुरुओं ने अपने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया और हमारे इतिहास में सभी शिक्षकों का अमूल्य योगदान है। लेकिन यहाँ पे उल्लेख करना अत्यंत कठिन होगा, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण शिक्षकों का सनातन धर्म में योगदान है। पहले गुरु बृहस्पति, देवताओं के कुल गुरु शिक्षक
गुरु बृहस्पति का नाम सदा ही वेदों में और मंत्रों में उल्लिखित है। उन्होंने देवताओं को केवल ज्ञान ही नहीं दिया, अपितु समय समय पर उनका यथोचित मार्गदर्शन भी किया और उनमें शक्ति भरी, और इसलिए हमारे शास्त्रों में वो पूज्य बताए जाते हैं। गुरु वशिष्ठ का नाम जब जब भगवान श्री राम का नाम आता तब तक गुरु वशिष्ठ का भी नाम अग्रणी रहता, जिनकी शिक्षा को शिरोधार्य करके श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने और उन्होंने अपने सारे ज्ञान को देकर भगवान राम के आदर्श गुरु के रूप में अपना स्थान प्राप्त करके अमर हो गए। गुरु संदीपनी, भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी, जिन्होंने अर्जित ज्ञान से कन्हैया को कृष्ण बना दिया, उन्होंने अभी सभी विषयों में भी श्री कृष्ण को पारंगत बना करके संसार में अपने आप को अमर कर दिया। जब जब भगवान श्री कृष्ण का नाम आएगा, गुरु के रूप में संदीपनी को भी स्मरण किया जाएगा। गुरु द्रोणाचार्य, कौरवों और पांडवों के शिक्षक आचार्य द्रोण का नाम तब तक अमर रहेगा जब तक महाभारत का अस्तित्व पृथ्वी पर रहेगा। अर्जुन का सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या, भीम का गदा युद्ध या युधिष्ठिर का धर्म ज्ञान, सब उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से सीखा है। आचार्य चाणक्य, एक ऐसे गुरु जिन्होंने अपने ज्ञान के बल पर एक साधारण बालक को अखंड भारत का चक्रवर्ती सम्राट बना करके इतिहास खड़ा कर दिया। उसका इतिहास साक्षी है। उस महान अशोक ने सर्वप्रथम जन सुविधाओं, पशुधन की चिकित्सा की परंपरा आरंभ की।